नमस्कार, मैं सैर और आप देख रहे हैं मरुधरा टुडे का स्पेशल कार्यक्रम चुनावी दंगल। आप सभी ने भारत का फेमस टीवी सीरियल महाभारत जरूर देखा होगा। महाभारत युद्ध के समय जब दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थी, कुरुक्षेत्र के रण में सभी योद्धा अपने अपने शंख फूंककर युद्ध का आगाज करने वाले थे। ठीक उससे पहले धर्मराज युधिष्ठिर दोनों सेनाओं से आह्वान करते हैं कि यदि किसी को लगता है कि धर्म हमारे साथ है तो कौरव सेना का कोई भी योद्धा हमारी ओर आ सकता है, और यदि किसी को लगता है कि धर्म कौरव सेना की तरफ है तो पांडव सेना छोड़कर कौरव सेना में शामिल होकर युद्ध लड़ सकता है। निष्ठाएं बदलने का यही सही समय है। जिसको आना है वो आ जाए और जिसको जाना है वो चला जाए। ठीक इसी प्रकार पूरे देश में निष्ठाएं बदलने का मौसम चल रहा है। कांग्रेस का आरोप है कि भाजपा सरकार एजेंसी का डर दिखाकर कांग्रेस नेता तोड़ रही है। वहीं भाजपा का कहना है कि मोदी जी की नीति में इन नेताओं की आस्था है, इसलिए भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं। महाभारत का युद्ध तो धर्म युद्ध के नाम से प्रचलित है। क्या लोकसभा चुनाव 2024 भी धर्म युद्ध की तर्ज पर लड़ा जाएगा? कांग्रेस के दिग्गज नेता पूर्व से पश्चिम व उत्तर से दक्षिण तक भगवा में होने के लिए ललायित हो रहे हैं। चाहे वो महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान हो या एमपी के पूर्व सीएम कमलनाथ, राजस्थान के नागौर का मिर्जा परिवार हो या पूर्व मंत्री लालचंद कटारिया, सभी की खबरें लगातार उड़ रही हैं कि भाजपा में शामिल हो सकते हैं। इन खबरों पर एक भी नेता ऑन कैमरा आकर भाजपा में शामिल होने की खबरों का खंडन नहीं किया। 1980 से लेकर अब तक इतनी भारी संख्याओं में नेताओं की निष्ठाएं नहीं जागी, लेकिन जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब की बार 400 पार का टारगेट सेट किया, तब से बीजेपी के चाणक्य अमित शाह इस टारगेट को अचीव करने की रणनीति में जुट गए। हालांकि कांग्रेस से बीजेपी में आए अधिकांश नेताओं पर केंद्रीय एजेंसियां द्वारा किसी न किसी मामले में शिकंजा कसा हुआ है। उधर सालों से बीजेपी में दरिया उठाने वाले नेताओं का दबी जुबान में कहना है कि ऐसे लोग टिकाऊ नहीं होते। यूपी के स्वामी प्रसाद मौर्य बीजेपी से मंत्री रहे। गत विधानसभा चुनाव के समय सपा में जाकर बीजेपी के खिलाफ जहर उगलने लग गए। स्वामी प्रसाद मौर्य ने पिछले साल सड़कों पर रामचरितमानस की प्रतियां भी जला दी थी, जिससे यूपी में बवाल खड़ा हो गया था। तो वहीं नरेश अग्रवाल जैसे नेताओं ने राज्यसभा के पटल पर खड़े होकर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम, माता जानकी व बजरंगबली की तुलना शराब के विभिन्न ब्रांडों से कर दी थी, और उनके बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करते ही सारे पाप धुल गए और उन्हें बीजेपी ने राज्यसभा भी भेजा। अब वहीं अग्रवाल लोकसभा चुनाव में टिकट के लिए बीजेपी को आंख दिखा रहे हैं। बहरहाल भाजपा कांग्रेस में होती जा रही है। बीजेपी ज्वाइन करते करते ही कांग्रेसी नेताओं की जांच व आरोप ठंडे बस्ते में चले जाते हैं। टिकट के लिए पसीना बहाने वाले आरएसएस से जुड़े बीजेपी नेता अपने आप को ठगा सा महसूस करते हैं कि सुबह आए नेताओं को शाम तक टिकट दे दिया जाता है। विधानसभा चुनाव धौलपुर के पूर्व कांग्रेस एमएलए गिरिराज सिंह मलिंगा ने सुबह बीजेपी ज्वाइन की और शाम को उनका टिकट हो गया। वो अलग बात है कि उन्हें इन्हीं गिरिराज सिंह मलिंगा के खिलाफ भाजपा युवा मोर्चा ने प्रदेश व्यापी आंदोलन चलाया था। मलिंगा पर बिजली विभाग के अभियंता की हड्डियां तोड़ने का आरोप था। इस प्रकार के नेताओं के भाजपा ज्वाइन करने से भाजपा से जुड़े मूल कार्यकर्ताओं की धड़कनें बढ़ी हुई हैं, क्योंकि कोई नेता अपनी पार्टी छोड़कर सिर्फ मोदी जिंदाबाद के नारे लगाने के लिए तो नहीं आएगा। जाहिर सी बात है, चुनाव भी लड़ेगा और उसे ही टिकट मिलेगा। इसी एजेंडे से क्या भाजपा भारत से कांग्रेस मुक्त कर 400 पार करेगी? देखते रहिए हमारे साथ मरुधरा टुडे। फिर मिलेंगे किसी नई स्टोरी के साथ चुनावी दंगल में। देश, दुनिया और शहर की खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए मरुधरा टुडे। मरुधरा टुडे के चैनल को सब्सक्राइब करें, नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर लाइक, कमेंट और शेयर करें।